नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है नाव एवं धारा। इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो हम चैप्टर बताए हैं चाल एवं दूरी वाला, उससे बिल्कुल ही मिलता जुलता ये वाला भी चैप्टर होता है। बस इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो चलिए, इस सवाल के माध्यम से आप लोगों को वो वाला कॉन्सेप्ट भी हम बता देंगे। इसके बाद जितने भी टाइप के इसमें सवाल होंगे सब करवा देंगे, एक ही पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा एग्जाम में आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल को। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, एक व्यक्ति नाव की धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर पर आवर से व धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर पर आवर से चला सकता है। ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल क्या है? तो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। हमको ये जानना पड़ता है कि इसे देखिए शांत जल या फिर ठहरे हुए जल में, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर मान लीजिए क्या है, एक्स। इसके बाद धारा की चाल, ये दो चीज़ आपको जानना पड़ेगा। धारा की चाल कितनी है, धारा या फिर बहाव कह लीजिए, इसकी चाल मान लीजिए आप कितना है, वाई है। ये दोनों चीज। अब इसमें कहेगा आपको धारा के अनुकूल या फिर धारा के प्रतिकूल, या फिर बहाव के साथ या फिर बहाव के विरुद्ध। तो जब हमसे कहेगा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल तब कुल चाल क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। जैसा कि आप सबको भी पता है, जैसे मान लीजिए आप तालाब में तैरेंगे, तालाब में क्या होता है, शांत जल होता है, तो उसमें कोई बहाव नहीं होता है। तो भाई जिस स्पीड से हम चल सकते हैं या फिर तैर सकते हैं उसी स्पीड से तैरेंगे। लेकिन जब वही चीज़ हम नदी में तैरते हैं तो क्या होता है, नदी में धारा की भी चाल होती है। तो धारा की चाल और हमारी चाल दोनों आपस में जुड़ जाती है, इसीलिए नदी में हम ज़्यादा तेज़ी से तैर सकते हैं। और अगर हमको नदी के बहाव के विरुद्ध तैरना पड़ेगा, मतलब धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल अगर हम तैरेंगे तो हमारी चाल घटेगी। जाहिर सी बात है, जिस चाल से हम चलेंगे तो धारा उसका हमको विरोध करेगी। तो क्या हो जाएगा, धारा जब विरोध करेगी तो क्या हो जाएगा, चाल एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगी हमारी चाल। ये क्या है, धारा में चाल एक्स है, शांत जल में चाल है, और ये धारा की चाल है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर, क्या दिया है, धारा के अनुकूल चाल 14 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा के अगर अनुकूल है तो हम वहाँ पे क्या लेंगे, एक्स प्लस वाई। तो हमको क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर 14। और धारा के विरुद्ध अगर हम चलेंगे, मतलब धारा के प्रतिकूल या फिर धारा के विरुद्ध, तो हमारी चाल क्या होगी, एक्स माइनस वाई। और एक्स माइनस वाई क्या दे रखा हमें, 9 किलोमीटर पर आवर। बस इस समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है, ऐसा जब भी समीकरण आए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लीजिए आपस में। तो क्या आ जाएगा, 2x, और इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 14 9 23। कितना आ जाएगा, 14 9 23। तो x बराबर क्या आएगा, 11.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा। और आपको हमको y का अगर मान निकालना है तो दो y, दोनों y को जोड़ लीजिए और इन दोनों को घटा दीजिए आपस में। 14 में से 9 घटाएं कितना आ जाएगा, 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2.5। सिंपल है, ऐसे समीकरण को इसी तरह सॉल्व किया जाता है। आप अपने तरीके से जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिए, हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल क्या है। ठहरे हुए पानी का मतलब शांत जल। ठीक है, ठहरे हुए पानी का मतलब क्या होता है, शांत जल। तो हमसे अगर शांत जल में चाल पूछा है तो कितना हो जाएगा, 11.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो दोस्तों, अगर कोई भी नाव या धारा का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही मानना पड़ेगा। ऐसे अगर धारा की चाल मान लीजिए एक्स, धारा की, और नहीं सॉरी, शांत जल में चाल मान लीजिएगा एक्स, और धारा की चाल मान लीजिए वाई है। और अगर हमसे कहे धारा के अनुकूल तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, अगर कहे धारा के प्रतिकूल तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। इसके बाद सारा सवाल जो है बिल्कुल चाल एवं दूरी वाले कॉन्सेप्ट ही लगेगा, जिसमें अगर औसत पूछेगा तब भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर हमसे चाल या दूरी या समय कुछ भी पूछे तो चाल बराबर दूरी बटे समय, वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी चलेगा।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में 8 घंटा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा धारा के अनुकूल दिशा में 6 घंटा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो स्थिर धारा में नाव का वेग क्या होगा। तो स्थिर धारा में मान लीजिए चाल कितना है, सबसे पहले तो आप यही मानिए कितना है स्थिर धारा या फिर शांत जल में, ठीक है। स्थिर धारा में नाव की चाल बराबर क्या मान लीजिए x, और धारा की चाल, ठीक है। स्थिर जल यहाँ पे लिखना था, सॉरी स्थिर जल। इसके बाद क्या लिखेंगे, धारा की चाल। धारा की चाल आप यहाँ मान लीजिए y है, ठीक है। धारा की चाल मान लीजिए y है और स्थिर जल में नाव की चाल मान लीजिए कितना है x। इसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, हमसे क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में 8 घंटा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अब धारा के प्रतिकूल है, प्रतिकूल का मतलब क्या, x माइनस वाई। यही तो अभी पिछले कॉन्सेप्ट में बताए थे, धारा के अगर प्रतिकूल है तो मानेंगे x माइनस वाई, अगर अनुकूल है तो x प्लस वाई। प्रतिकूल का मतलब सीधे मानिए विरोध कर रहा है, अनुकूल का मतलब आपके अनुकूल है, मतलब साथ में है। अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब समझ लीजिए, बहुत लोग इसी में उलझ जाते हैं कि प्रतिकूल का मतलब क्या होता है और अनुकूल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इसको बढ़िया से समझ लीजिए, प्रतिकूल मतलब आपका विरोध कर रहा है, अनुकूल मतलब आपके अनुकूल है, मतलब आपके साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर क्या दिया, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है 48 किलोमीटर और समय कितना दिया है 8 घंटे। तो यहाँ इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया है। इसके बाद हमसे कह रहा है धारा के अनुकूल दिशा में 6 घंटा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अगर हमको धारा के अनुकूल लेना है तो क्या लेंगे हम, x प्लस वाई बराबर 36 बटे 6। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो हमसे क्या पूछा है, तो स्थिर धारा में नाव का वेग क्या होगा। अब मेरे भाई इस समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2x बराबर कितना आ गया 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो यही हमारा हो जाएगा शांत जल में या फिर स्थिर जल में नाव की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें धारा की चाल क्या होगी, तो क्या होगी 0, क्या हो जाएगी 0, क्योंकि जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे 2y और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पे जो धारा की कोई चाल नहीं है, जल जो है स्थिर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत 16 किलोमीटर 3 घंटा में जाता है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव की चाल ज्ञात करें, ठीक है। नाव की चाल का मतलब क्या है, मतलब स्थिर जल में या फिर शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पे मान लीजिए नाव की चाल क्या है, नाव की चाल बराबर मान लीजिए x। जैसे हमसे पूछ रहा है नाव की चाल बताइए, तो नाव की चाल का मतलब यहाँ पे हमको ये बताना है कि स्थिर जल में या शांत जल में नाव की चाल कितनी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं x, और हमको धारा की चाल दिया है, धारा की गति कितना दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे देखिए क्या कह रहा है कि धारा के साथ तथा धारा के विपरीत 16 किलोमीटर 3 घंटा में जाता है, ठीक है। धारा के साथ पहले 16 किलोमीटर जाता है, जैसे मान लीजिए धारा के साथ 16 किलोमीटर गया और धारा के मान लीजिए गया और धारा के विपरीत 16 किलोमीटर वापस आया, कुल कितना घंटा लगा 3 घंटा। यहाँ पे हमको टोटल समय दे रखा है कितना 3 घंटा। तो भाई अगर टोटल समय हमको दे रखा है तो हमको पता है क्या है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो हमको अगर टोटल समय दे रखा है, एक बार देखिए जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी, दूरी जो है 16 किलोमीटर पर आवर, और जाएगा धारा के साथ, जब जाएगा धारा के साथ तो हम लोग चाल क्या मानेंगे x प्लस 4। कितना हो जाएगा चाल x प्लस 4। और जब धारा के विपरीत आएगा 16 किलोमीटर तब चाल क्या हो जाएगी x माइनस 4। और यही टोटल समय हमें कितना दे रखा है 3 घंटा। समय कितना दे रखा है टोटल 3 घंटा। यही दोनों समय हम जो जाने में और आने में जो लगा समय है इसको हम जोड़ लिए हैं, और टोटल हमें कितना दे रखा है 3 घंटा समय दे रखा है।
अगर आप इतना समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे हो गया एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 16 और ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 16x माइनस 64 प्लस 16x प्लस 64 बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ 64 से 64 कैंसिल, बचा कितना 32x। 32x बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 48। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको और आसान से लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद देखिए अब कैसे गुणनखंड करते हैं, पहले इसका हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 48 जब गुणा करेंगे तो 48 तियाँ देखिए कितना हो जाएगा 48 तियाँ 3 अट्ठे 24 3 चौक 12 12 दो 14 48 तियाँ कितना हो गया 144 और 144 का आप करिए इसका गुणनखंड तो 144 करेंगे 2 सत्ते 14 2 दूना 4 2 तियाँ 6 2 छक 12। अब देखिए कितना आएगा 36 और 4 आ गया। 36 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो माइनस चूंकि माइनस 32 हमको लाना है तो 4 में से हम क्या करेंगे 36 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 36x प्लस 4x माइनस 48 बराबर 0। अब देखिए 4 में से क्या करेंगे 36 को घटाएंगे तो माइनस 32 आएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है 3x कॉमन ले लीजिए, बचा क्या x माइनस 12 और प्लस यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। तो अब क्या बचेगा x माइनस 12 और 3x प्लस 4 बराबर 0। तो एक बार हम लेंगे x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 और जब हम लेंगे 3x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा -4/3। तो हम क्या करते हैं माइनस वाला अवॉइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा मान क्या हो जाएगा x बराबर 12। कितना आएगा x बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है जो हम माने हैं नाव की चाल, हमसे यही पूछा है नाव की चाल, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 सही 12 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आपको जब प्रैक्टिस रहेगा तभी इस क्वेश्चन को एकदम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जाके इस एग्ज़ाम में आप आराम आराम से लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, नहीं तो अगर प्रैक्टिस रहेगा खूब तो 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। देखिए हर सवाल जो है 10-15 सेकंड में नहीं लग सकता है, कुछ सवाल जो है भाई हार्ड मॉडरेट और इजी टाइप के तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये समझ लिए हार्ड है, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है वो हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप 1 मिनट 10 सेकंड में बनाने की कोशिश कीजिए, अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बन जाएगा आराम से। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक नाव नदी के अनुकूल बहाव में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चली और लौटते समय 2 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटी, नाव की औसत गति ज्ञात करें। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है औसत गति, तो जब हम चाल और दूरी वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए थे तो उसमें औसत का सूत्र बताए थे। क्या सूत्र बताए थे, 2 सूत्र बताए थे, एक होता है औसत बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये एक फार्मूला तो ये बताए थे और एक फार्मूला ये बताए थे जब समान दूरी, जैसे एक फार्मूला और बताए थे क्या 2xy अपान x प्लस वाई, और ये वाला फार्मूला हम कब लगाते हैं जैसे कोई दूरी हम चल कर गए, मान लीजिए x स्पीड से चल कर गए और y स्पीड से क्या हुआ चल कर वापस चले आए, तो औसत चाल अगर पूछे तो हम ये वाला फार्मूला उसमें लगा देंगे, ठीक है। ये अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, 5 पार्ट है उसका, एक भी रुपया नहीं लगना है आपको, आप लोग फ्री है और हर मतलब पार्ट जो है 20 से 25 मिनट का है, तो आप लोग अगर 2 घंटा पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका उसमें। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं आरआरबी ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो चाहे टेक्नीशियन एएलपी कुछ भी हो, सब के लिए वो है, ठीक है। तो आप लोग जाकर वो चैप्टर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है। तो यहाँ पे सवाल पे आते हैं, देखिए क्या दिया है, नाव की औसत गति क्या होगी, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, देखिए नाव नदी के अनुकूल बहाव में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चली
और लौटते समय 2 किलोमीटर पर आवर के लौटी, मतलब जितना दूरी चलकर गई है उतना ही दूरी चलकर वापस आई है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अपना ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2x की जगह मान लीजिए 5 है, y की जगह 2 बटे क्या हो जाएगा 5 2 7। यही तो करते हैं, x प्लस वाई मतलब 5 2 7। इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20 बटे क्या हो जाएगा 7। और जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6 बटे 7 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ये वाला फार्मूला यूज करके आप 10 सेकंड में मुश्किल से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये वाला फार्मूला चाल एवं दूरी में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आप इस फार्मूले को याद करके रखिए। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, राम एक 95 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और उसी रास्ते से वापस आने में 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल क्या होगी। तो सिंपल है, देखिए हमको यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि 190 मीटर कुल दूरी उसको तय करना है। एक बार देखिए 95 मीटर तैर कर गया और 95 मीटर तैर कर आया, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगी 190, जो कि दे भी रखा है यहाँ पे, ठीक है। कुल हमको और उसी रास्ते से वापस आने में 190 मीटर की कुल दूरी कितना समय में तय की है उसने, 1 मिनट में तय की है, ठीक है। 1 मिनट में 190 मीटर की दूरी तय की है। तो हमसे कह रहा है उसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल भाई अभी आप लोग बताए हैं, अगर जितना दूरी चल के गया है उतना दूरी वापस आया है, या फिर यहाँ पे ये वाला भी लगा सकते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे हमको तो कुल दूरी कितना दे रखा है 190, कितना दे रखा है 190, और कुल समय कितना दिया है 1 मिनट, मतलब कितना हो जाएगा 60 सेकंड। 1 मिनट में क्या हो जाएगा 60 सेकंड, क्योंकि देखिए आंसर मीटर पर सेकंड में है, ये तो मीटर में है लेकिन ये मिनट में है, तो इसको हम सेकंड में बदल लेंगे। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा। इसके बाद कितनी बार जाएगा 6 3 18, और फिर यहाँ कितना बचेगा 1 बढ़ा लेंगे 0 तो हो जाएगा 10, फिर 6 1 6, इसके बाद कितना हो जाएगा 40, तो फिर 6 को 36, लगभग 3.17 हमारा आंसर आ जाएगा। 3.17 मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 3.17 मीटर पर सेकंड। तो देखिए दोनों फार्मूला का यूज करके हम यहाँ पे बता दिए हैं। पिछले वाले में 2xy अपन x प्लस वाई का यूज किए थे, इस वाले में कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करती है और 7 घंटों में वापस लौटती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या दे रखा है कि 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, और जब वापस आती है तो 7 घंटे, मतलब धारा के विपरीत वापस आ रही है, इसीलिए समय ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि धारा के विपरीत जब हम जाएंगे तो चाल घट जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो हमसे पूछ रहा शांत जल में नाव की गति क्या होगी। तो आप यहाँ मान लीजिए क्या, शांत जल में नाव की गति बराबर क्या मानेंगे, x मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद धारा की गति बराबर क्या मान लीजिए y, ठीक। अब देखिए धारा के अगर साथ चलेगा तो धारा के अनुकूल चाल कितना मानते हैं हम लोग x प्लस वाई, और धारा के विपरीत क्या मानते हैं x माइनस वाई। तो हमको यहाँ पे दिया है धारा की दिशा में जब जाता है, धारा की दिशा में जब जाता है तो 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और चाल अगर धारा की दिशा में जाएगा तो चाल हम लोग क्या लेंगे x प्लस वाई, मतलब चाल बराबर दूरी बटा में क्या ले लेंगे समय। तो ये कटेगा तो कितना बचेगा 7, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना बच जाएगा 7। फिर देखिए कह रहा है कि और 7 घंटों में वापस लौटती है। भाई जब लौटेगी वापस तो धारा के विपरीत दिशा में लौटेगी, और अगर धारा के विपरीत लौटेगी तो हम चाल क्या लेंगे x माइनस वाई,
ये तो आप लोग पहले ही सवाल के कॉन्सेप्ट में हम बता दिए थे। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, उतनी ही दूरी लौटेगा, क्या हो जाएगा 35/7 बराबर क्या आ गया 5। तो x प्लस वाई बराबर 7 हो गया, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 5। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए बताएं आप लोग कैसे करेंगे। 2x बराबर 7 5 12, तो x बराबर कितना आ गया 6। ऐसे ही 2y बराबर, अब 7 में से 5 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 2। तो y बराबर कितना आ गया 1। इस तरह से आप ऐसे समीकरण को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, हमारा हमसे क्या पूछा है, शांत जल में नाव की गति। तो शांत जल में नाव की गति कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की गति कितना है 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है। अब आप लोग अगर ये करेंगे कि एक बार समीकरण निकाल लेंगे, फिर इतना लिखेंगे बराबर 7, फिर एक बार समीकरण को हल करके बराबर 5, फिर हल करेंगे, टाइम लगेगा। देखिए भाई सिंपल सी बात है, हमको कंपटीशन में हमको किसी को दिखाना नहीं है कि कैसे हम आंसर लाए हैं, बस हमको वहाँ पे आंसर लाना है, जितना जल्दी से जल्दी ला सकें। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करना सीखिए क्वेश्चन को, ठीक है। आपको आता है या नहीं आता ये मायने नहीं रखता है, कंपटीशन में भाई आप कितने कम समय में लगाते हैं ये मायने रखता है। तो अगर आप ये सब तरीका आजमाएंगे तो बिल्कुल कम समय में लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल, एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है, और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर पर आवर हो, तब धारा का वेग क्या होगा। तो भाई मेरे सिंपल सी बात है, हमको नाव का चाल दे रखा है कितना, मतलब शांत जल में नाव की चाल दे रखा है, नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा का वेग हमको निकालना है, तो मान लीजिए धारा का वेग बराबर क्या मान लीजिए x मान लीजिए, आप सिंपल सी बात है, या फिर y आपका अगर मन करे तो y मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया, अब क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ेंगे और फिर तब सॉल्व करेंगे और समझा के बकायदे, ठीक है। तो हमें दे रखा है नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। तो हमको दूरी तो नहीं दिया है, लेकिन हमसे ये कह दिया है कि 3 घंटे का समय ले रही है, कब, नदी के बहाव के साथ साथ, मतलब धारा के साथ साथ। इसके बाद फिर हमसे दोबारा क्या कह रहा है, और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो भाई सिंपल सी बात, आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए दूरी क्या है, दोनों में बराबर है। तो हम ये चीज़ भी लगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि दूरी, जितना दूरी उधर जाने में है, मतलब दूरी बराबर, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि दूरी एक बार इधर की निकाल लीजिए, चाल क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 3, और एक बार इधर वाला दूरी निकालेंगे आने में, तो x माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा 9। ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लग जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि देखिए समय कितना है, समय पहली बार 3 घंटा, दूसरी बार 9 घंटा लग रहा है, समय का कुल अंतर कितना है, 6 घंटे का अंतर है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हम आपको दोनों कॉन्सेप्ट अभी लगा के बताते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहली बार हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे समय का अंतर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिए कि समय किस में ज़्यादा लगेगा, धारा के विपरीत जब हम आएंगे, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी हमको नहीं पता है, तो दूरी यहाँ पे क्या, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कुल दूरी कितना है, दूरी बराबर मान लीजिए y है, दूरी बराबर क्या मान लीजिए y, ठीक है। तो दूरी बराबर, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो चाल हम लोग पहले कौन सा, किस में से कौन सा घटाएंगे, जिसमें ज़्यादा समय लगेगा उसमें से कम वाले समय को घटा देंगे यहाँ पे, क्योंकि अंतर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो देखिए आप समझिए इसको, y मतलब क्या लिखे हैं दूरी, चाल समय बराबर दूरी बटे चाल क्या लेंगे, सॉरी कितना हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम लोग नाव की चाल 4 माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करिए माइनस, अब क्या लिखेंगे y बटे 4 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6। हम 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए
धारा के विपरीत जब हम आएंगे तो हमको इतना समय लगेगा, ठीक है, और धारा के साथ जब जाएंगे तब इतना समय लगेगा। लेकिन इन दोनों समय का अंतर जो हमारे पास है, देखिए कितना है, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6। यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं बस, और हम अपने तरफ से कुछ नहीं किए हैं, बस इतना ही अप्लाई किए हैं। अब देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 4 चौको 16 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा एलसीएम। इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4y प्लस एक्स वाई, 4y प्लस एक्स वाई, और जब इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4y और क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई, ठीक है, बराबर 6। और ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2xy बराबर 2xy बराबर 6, 16 छक्का 96 माइनस 6x स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूरी, जाने में जितना दूरी जा रहा है उतना ही दूरी क्या है, वापस आ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो जितना दूरी जा रहा है तो क्या हो जाएगा, चाल, चाल क्या लेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू क्या लेंगे, समय। समय कितना लग रहा है, जब धारा के साथ जा रहे हैं तब समय क्या लग रहा है, 3 घंटा। और जब धारा के विपरीत जो हम आ रहे हैं तो समय कितना लग रहा है, 9 घंटा। अब देखिए ये दूरी हो गया हमारा यहाँ पे चाल गुणे समय, ये दूरी हो गया चाल गुणे समय, दोनों बराबर कर लिए हैं, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमको कितना, यहाँ पे देखिए नाव की चाल जो हम x मानते हैं तो कितना दिया है, 4, और यहाँ पे वेग माने हैं x, तो 4 इंटू एक्स बराबर गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी 4 ले लेंगे तो 4 माइनस एक्स और गुणे क्या कर देंगे 9, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3x बराबर ये हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस 9x, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा इधर 9 3 12, x बराबर क्या हो जाएगा 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर कितना आएगा 2। तो जो कि यहाँ पे क्या है, देखिए धारा का वेग हमसे पूछा है, धारा का वेग हम क्या माने हैं x, तो जो कि आंसर में यहाँ पे तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, नन आता एबव, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर। और ऐसे इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से हमारा आंसर इसमें भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा आसान तरीका लग रहा है तो इसी को लगा लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, अगर धारा की दिशा में हमको चाल लेना है तो हम लोग क्या मानेंगे, एक्स माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पे क्या, सॉरी, एक्स प्लस वाई लेंगे, ठीक। और बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना है 16 और समय कितना है 2 घंटा, ये कितना हो जाएगा 8। अब फिर हमसे कह रहा है यदि वह समान समय में, मतलब समान समय का मतलब समय तो 2 घंटा है, में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है। आधी दूरी का मतलब 16 की जगह कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे धारा के विपरीत जब हम चाल लेंगे तो x माइनस वाई 8 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। हमसे कह रहा धारा की गति ज्ञात कीजिए, तो सिंपल है, इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 12, x बराबर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2y बराबर 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे धारा की गति अगर पूछ रहा है तो 2 हो जाएगा, और नाव की चाल शांत जल में कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की गति पूछा है तो 2 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही। तो बिल्कुल ही आसान है ऐसे सब क्वेश्चन लगाने, और ऐसे ही सवाल जो है अगर आएंगे तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सवाल थोड़ा लंबा देख के घबराइए मत, बिल्कुल ही ईजी इसका है, ठीक है लगाना। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं। उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताइए। तो ये भी उसी तरह का सवाल है, आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बिल्कुल ही ईजी है सवाल, लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, सवाल को लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक आदमी स्थिर जल में 5 किलोमीटर तैर सकता है,
यदि नदी के धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है, उसे एक दूरी तक जाने और आने में 75 मिनट का समय लगता है, वह दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमको दिया है। हमसे दिया है एक आदमी स्थिर जल में 5 किलोमीटर तैर सकता है। मतलब स्थिर जल में 5 किलोमीटर तैर सकता है, ठीक है। यदि नदी के धारा की चाल क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल यहाँ पे कितना दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे हमसे देखिए स्थिर जल में चाल कितना दिया है, स्थिर जल में चाल बराबर क्या दे दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में और एक चीज़ देना चाहिए था, एक आदमी स्थिर जल में 1 घंटे में 5 किलोमीटर तैर सकता है। लेकिन ये इसी तरह से क्वेश्चन लिखा है तो हम लोग भी उसी तरह से लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दिया है, स्थिर जल में 5 किलोमीटर तैर सकता है, 1 घंटे में यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक। अब देखिए यदि नदी के धारा की चाल इतना दिया है, उसे एक दूरी तक जाने और आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो दूरी बराबर मान लीजिए कितना है, दूरी बराबर x किलोमीटर है और हमें समय दे रखा है, ठीक। तो दूरी बराबर सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, जाने और आने में जितना समय होगा दोनों को जोड़ लीजिए, 75 मिनट समय दे रखा है। तो जाने में क्या समय लग जाएगा, x बटे 5 1 6, और आने में क्या समय लगेगा, x बटे 4, यही तो समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और दोनों हम समय जोड़ लिए हैं और टोटल समय हमें कितना दे रखा है, 75 मिनट। तो 75 मिनट को सबसे पहले हम घंटा में बदलेंगे क्योंकि ये सब घंटा में दिया है। ये कितना हो जाएगा, 15 बचे 75, 15 चौको 60। इसके बाद अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12। तो ये हो जाएगा 6 दूना में 12 और 4 तियाँ 12 बराबर 5 बटे 4। 4 से इसको काटेंगे, 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 5। x बराबर 5 गुणे 3, तो 5 से 5 भी कट जाएगा तो बचेगा क्या, x बराबर 3। हमसे दोस्तों क्या पूछ रखा है, तो हमसे दूरी पूछ रहा है। तो हमको x पता चल चुका है कितना है, y भी हम लोग y का मतलब नहीं, यही तो हमसे पूछ रहा है, x तो हम दूरी ही माने हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हम सोचे पहले ये धारा की चाल मतलब धारा की गति आया, लेकिन यहाँ पे तो दे रखा है, यहाँ पे दूरी ही निकालने को बोला है, जो कि दूरी हम x माने हैं यहाँ पे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं चैप्टर वाइज, और अगर कई पार्ट में रहता है तो कई पार्ट में अपलोड करते हैं उसको। और जो क्वेश्चन हम आप लोग बोले लगाने के लिए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए। तो चलिए मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।